डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सामान्य रूप से ये बताता है कि किसी कण की स्थिति और संवेग एक साथ सही नहीं नापा जा सकता। अर्थात अगर स्थिति सही नाप सकते हैं तो वेग में अनिश्चितता होगी, वेग गलत नापा जाएगा। अगर वेग सही नाप सकें तो स्थिति मापन में त्रुटि होगी। गणितीय रूप में हम इस सिद्धांत को इस तरह बताते हैं कि किसी कण की स्थिति व संवेग अनिश्चितताओं का गुणनफल h×2 से कम नहीं हो सकता। अर्थात डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। यहाँ डेल्टा x कण की स्थिति मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा p कण के संवेग मापन में अनिश्चितता है, और h× यहाँ h/2 पाई के बराबर है, जिसका मान 1.054 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस दिशा में कण की गति है उसी दिशा में कण का संवेग भी होगा, अर्थात उसी दिशा के संवेग का घटक हम प्रयोग करते हैं। तो अगर डेल्टा x अगर ले रहे हैं हम स्थिति में मापन में अनिश्चितता, तो ये बताता है कि कण x दिशा में गतिशील है, तो कण का संवेग का भी हम x घटक ही लेंगे। तो यहाँ डेल्टा p अंडरस्टूड है कि डेल्टा px है। इस सिद्धांत का ये जो फॉर्मूला है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, इसमें डेल्टा x और डेल्टा p इन दोनों को हम संयुग्मी राशियां बोलते हैं। तो इस तरह की दो और संयुग्मी राशियां होती हैं, अर्थात ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत दो और रूपों में भी हम प्रयुक्त करते हैं। उसमें से एक है डेल्टा t इंटू डेल्टा e ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, जहाँ डेल्टा e कण के ऊर्जा में अनिश्चितता है और डेल्टा t कण के ऊर्जा स्तर में रहने के समय मापन में अनिश्चितता है। तीसरा जो रूप इसका लेते हैं वो है डेल्टा फाई इंटू डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, जहाँ डेल्टा फाई कण की कोणीय स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा जे कण के कोणीय संवेग मापन में अनिश्चितता है। अब इन अनिश्चितताओं का गुणनफल इक्वल टू h×2 नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 है। तो इस स्थिति में अगर हम h×2 की जगह सिंपली h× भी ले लें तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और h भी ले लें तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये 10⁻34 है, इसकी जो घात है -34 है। इसलिए किसी विशेष स्थिति में आगे चल करके हम देखेंगे कि अगर किसी समस्या के लिए हमको h शूट करता है तो हम h ले लेते हैं, h× शूट करता है तो h× ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रूप में अगर हम लेना चाहें तो h×2 सिद्धांत के रूप में बताते हैं। अब इस सिद्धांत का जो महत्व है वो है इसके अनुप्रयोग, यानी कि इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम कुछ ऐसी जटिल समस्याओं को बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं जिसको हम दूसरे तरीके से अगर ज्ञात करना चाहें तो हमको उसके लिए एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से चार अनुप्रयोग हैं इसके। उसमें से आज मैं पहला आपको बता रहा हूँ, वो है सरल आवर्ती दोलित्र की मूल स्तर की ऊर्जा, अर्थात सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सरल आवर्ती दोलित्र की मूल स्तर की ऊर्जा हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा। अब जैसा कि हमको पता है कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, तो सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा E = 12 mv² गतिज ऊर्जा प्लस 12 kx² स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जाओं का योग कुल ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ पर k बल नियतांक है जिसका मान m ओमेगा² होता है।
यहाँ ये mv² जो है, इस mv² को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करें तो ये p²/2m हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि ये कण की स्थिति x दिशा में है, अर्थात दोलक के दोलन x दिशा में है, तो फिर हम संवेग का घटक px लेते हैं। तो दोलित्र की कुल ऊर्जा हो गई px² + ½ m⍵² x², अर्थात कुल ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यदि हम एक सिंपल सा जम्पशन इसमें माने, वो ये कि कण की स्थिति को संवेग स्थिति अनिश्चितता के बराबर माने और कण के संवेग को संवेग अनिश्चितता के बराबर मान लें आसानी के लिए, तो फिर अनिश्चितताओं के पदों में दोलित्र की कुल ऊर्जा हो जाती है 1/2m डेल्टा px²। px की जगह हमने डेल्टा px रख दिया और x की जगह डेल्टा x रख दिया। तो 1/2m डेल्टा px² + 1/2m⍵² डेल्टा x²। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमने ये जो दोनों अनिश्चितताएं हैं डेल्टा x और डेल्टा px, इसमें से किसी एक को रिमूव करते हुए, एक को रिप्लेस करते हुए दूसरे के पदों में रख देते हैं। तो डेल्टा px का मान अनिश्चितता सिद्धांत से हम डेल्टा px नियरली इक्वल टू h×2 डेल्टा x रख देते हैं। तो हमारे पास ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है 1/2m h×2/4 डेल्टा x² + 1/2 m⍵² डेल्टा x²। अब चूंकि हम मूल स्तर की ऊर्जा निकालना चाहते हैं, तो मूल स्तर में दोलित्र की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी, अर्थात E मिनिमम होगी। अब जब E मिनिमम होगी तो उसके लिए हम अवकलन का प्रयोग करें तो ऊर्जा का प्रथम अवकलन 0 होगा। तो प्रथम अवकलन ऊर्जा का यहाँ पर वेरिएबल डेल्टा x है, स्थिति में अनिश्चितता, तो E का डेल्टा x के सापेक्ष प्रथम अवकलन 0 होगा। तो हमने E का डेल्टा x के साथ अवकलन कर दिया, तो ये अवकलन हो गया। तो डेल्टा x नीचे स्क्वायर है तो उसका करेंगे तो -2 डेल्टा x³ और डेल्टा x² का अवकलन हो गया 2 डेल्टा x और इक्वल टू 0। आगे हल करें तो डेल्टा x⁴ इक्वल टू h×2/2 m⍵², h×2/4 m² और डेल्टा x² इक्वल टू h× ये h× है, ये h×2 m⍵, अर्थात इस न्यूनतम की शर्त लगा करके प्रथम अवकलन का मान 0 करके हम डेल्टा x² का मान ज्ञात कर लेते हैं और ये मान आता है h×2 m⍵। अगर ये h×2 m⍵ का मान समीकरण प्रथम में रख दें, जो कि ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो अगर ऊर्जा के फॉर्मूले में न्यूनतम की शर्त हम रख दें, न्यूनतम की शर्त हुई डेल्टा x² इक्वल टू h×2 m⍵, जो कि अवकलन से प्राप्त होती है। अगर ये मान उसमें रख दें तो E मिनिमम या न्यूनतम ऊर्जा का मान आता है, ये 1/2m था तो h×2/4 डेल्टा x² की जगह रख दिया h×2 m⍵, और 1/2 m⍵² और डेल्टा x² की जगह रख दिया h×2 m⍵। हल कर लेते हैं तो न्यूनतम ऊर्जा का मान आता है 1/2 h×ω। तो इस प्रकार हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा ग्राउंड स्टेट में प्राप्त करते हैं, जिसका मान प्राप्त होता है 1/2 h×ω। अगर यही ऊर्जा हम आगे चल करके हम दूसरी यूनिट्स में देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत से ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखते हैं, उसका हल करते हैं। हल एक लंबा प्रोसेस है, उस लंबे प्रोसेस को हल करते हुए लास्ट में हम जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं एग्जैक्ट तरीके से, तो वो भी ½ h×ω ही आती है। जबकि यहाँ पर हमने केवल कण की दोलित्र की ऊर्जा लेते हुए एक अजम्पशन हमने लिया है, एक कल्पना हमने की है कि स्थिति अनिश्चितता के बराबर हो और संवेग अनिश्चितता के बराबर हो। तो हमने ऊर्जा ली और उसका
न्यूनतम की शर्त लगाते हुए प्रथम अवकलन शून्य कर दिया और हमको सीधे ही प्राप्त हो गया हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो ये चीज़ हमको बताती है महत्व हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का, कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हम बड़े ही आसान तरीके से सरलावर्ती दोलित्र की मूल स्तर की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पहला अनुप्रयोग। आगे के जो अनुप्रयोग हैं वो मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा। धन्यवाद।